Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 21, which is punctuation. अब सबसे पहले हम क्या समझते हैं, पंक्चुएशन का मीनिंग क्या होता है. हमारा जो सेंटेंस होता है वो किससे मिलके बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड आपका ऑब्जेक्ट, राइट. एंड जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद में हम लगाते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप, या हम बीच में लगाते हैं जैसे कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना, और हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन बोलते हैं. ठीक है. नाउ जो भी आपके जो सिंबल्स यूज़ होते हैं ना आपके इंग्लिश में, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी मार्क सिंबल होता है, कॉमा एक सिंबल होता है, आपका फुल स्टॉप एक सिंबल होता है, तो ये सब क्या होते हैं, आपके पंक्चुएशन होते हैं. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट picture over here. The teacher asked Subodh to write a dialogue for her in the cartoon below. This is what he wrote. Now जो सुबोध था, उसे टीचर ने क्या कहा कि एक डायलॉग लिखना है उसे, कहाँ पे, इस कार्टून में. ठीक है ना. ना उसने क्या लिखा, टुडे वी आर गोइंग टू कट एंड पेस्ट चिल्ड्रन. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, बच्चों को कट और पेस्ट करने वाले हैं. नाउ लुक एट द सेकंड सेंटेंस, टुडे वी आर गोइंग टू कट एंड पेस्ट कॉमा चिल्ड्रन देन फुल स्टॉप, राइट. तो इसका मतलब क्या है कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कट एंड पेस्ट करना सीखने वाले हैं. वो अपने सब बच्चों से, मतलब वो अपने साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में जो पढ़ते हैं, उसके क्लासमेट्स, उनसे बोल रहा है. ठीक है. अब आपने इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देखा होगा. एक कॉमा की वजह से दोनों सेंटेंस का मतलब ही बदल गया. पहले सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है कि हम चिल्ड्रंस को ही कट और पेस्ट करके लगाएंगे, और दूसरे सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है कि हम चिल्ड्रंस को क्या सिखाएंगे, आज कट और पेस्ट करना सिखाएंगे, राइट. विच ऑफ दिस इज़ करेक्ट एंड वाई. तो अब हमें पता चल गया है कि कौन सा इसमें करेक्ट है. वो बच्चों को तो कट और पेस्ट करके लगाएंगे नहीं, तो सेकेंड सेंटेंस इज करेक्ट. ठीक है. आपका क्या है, सेकेंड सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है. एंड क्यों है, क्योंकि उसमें पंक्चुएशन का सही तरह से यूज़ करा है. अगर आप पंक्चुएशन का सही तरह से यूज़ नहीं करोगे तो क्या होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा सेंटेंस कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. अगर आप दो सेंटेंस के बीच में फुल स्टॉप नहीं लगाते हो तो क्या आपको पता चलेगा कि सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो क्या आपको पता चलेगा कि वो सेंटेंस वहाँ ख़त्म हो रहा है, नहीं पता चलेगा. और आप क्या करोगे, उन दोनों सेंटेंस को साथ में पढ़ के उनका मीनिंग ही गलत निकाल दोगे. तो इसलिए क्या होता है, पंक्चुएशन ज़रूरी होता है ताकि हमें सेंटेंस से सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी मिल सके. ओके. नाउ अब हम पढ़ेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस, इट सीम्स द टीचर इज़ गोइंग टू कट एंड पेस्ट चिल्ड्रन. अब हमें पहले सेंटेंस से क्या पता चल रहा था कि टीचर क्या करेगा, कट और पेस्ट करेगा चिल्ड्रंस को. बट according to the second one, it is clear that the teacher is telling the children that they will do cut and paste activity. और दूसरे सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि टीचर बच्चों को बताना चाह रहा है कि आज हम क्या करेंगे, कट एंड पेस्ट एक्टिविटी करेंगे. This is made possible by using a symbol called comma before the word children. Now ये कैसे पॉसिबल हुआ है, सही मीनिंग इसका, जब हमने कॉमा लगाया, कब, चिल्ड्रन से पहले. ठीक है. नाउ सच सिंबल्स आर कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क्स. दे कैन चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस व्हेन यूज्ड प्रॉपर्ली. और इन सिंबल्स को क्या कहा जाता है, पंक्चुएशन मार्क. और ये क्या करते हैं, जब इन्हें हम सही तरह से यूज़ करते हैं तो इनका
मीनिंग सेंटेंस का ये बदल देते हैं. ओके, नाउ द पंक्चुएशन मार्क वी कॉमनली यूज आर कॉमा. पहला क्या है? कॉमा. दूसरा है फुल स्टॉप. देन थर्ड वन इज क्वेश्चन मार्क अलॉन्ग विद कैपिटल लेटर. तो पहले ही बात ये सबको पता है कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, राइट? ठीक है ना. हमें ये भी पता है कि हम नाउन्स में जो रूल यूज़ करते हैं इसमें हमें क्या पता चलता है कि हम कौन से नाउन का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं. जैसे कि अगर हम कभी भी अपनी कंट्री का नाम लिखते हैं तो कभी भी स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखा जाता, हमेशा कैपिटल में आता है, राइट? हम किसी का नाम लिखते हैं तो भी वो कैपिटल में ही आता है, राइट? तो क्या है, 4 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है. पहला कॉमा, पंक्चुएशन मार्क होता है. दूसरा होता है फुल स्टॉप. देन थर्ड वन इज क्वेश्चन मार्क एंड देन अ कैपिटल लेटर. ओके, जो आपके हमेशा सेंटेंस के पहली और फर्स्ट जो वर्ड का कैपिटल लेटर होता है वो होता है. ठीक है. नाउ अब हम करेंगे एक्सरसाइज ए. ओके, circle the different punctuation marks used in the following sentences. Now first क्या है? Nandi, what have you got in the box? Okay, तो वो क्या बोल रहा है? अब हमें क्या करना है, इसमें जो डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क है उन्हें सर्कल करना है. तो पहला देखिए, नंदी का एन कैपिटल है, राइट? उसको सर्कल करेंगे. ठीक है. मेरा शायद सर्कल थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको, तो आप क्या करेंगे, नंदी का एन सर्कल करेंगे. देन आपका कॉमा सर्कल करेंगे एंड देन क्वेश्चन मार्क सर्कल करेंगे. ठीक है. ये आपको फर्स्ट पार्ट मैंने करके दिखा दिया है, बाकी सारे पार्ट आपको बुक में खुद से करने हैं. दिस इज़ योर होमवर्क. ओके, दिस इज़ योर एक्सरसाइज इज होमवर्क. ओके, आपको करना है खुद से. नाउ हम देखेंगे यूजिंग कॉमा. ठीक है. हम यूजिंग कॉमा हम एक सेंटेंस में कॉमा कैसे यूज़ करते हैं. अ कॉमा इज़ यूज्ड टू सेपरेट सिमिलर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. हम कॉमा कब यूज़ करते हैं? जब हमें दो सिमिलर वर्ड्स को हमें सेपरेट करना होता है. जैसे कि आपका नाम लिखा है. ठीक है. क्या लिखा है? आपका नाम लिखा है, जैसे कि राम श्याम. ठीक है. और कोई दो वर्ब लिखे हैं, जैसे कि रीडिंग राइटिंग. ठीक है. वॉकिंग. तो अगर आप इन सब को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं? या तो कॉमा का, और अगर दो ही वर्ब्स होते हैं तो आप एंड लगाते हैं, और अगर ज़्यादा होते तो आप क्या लगाते हैं? कॉमा और एंड लगाते हैं, राइट? अब हम इससे एग्जाम्पल देखते हैं. For example, I have to buy books of reading, spelling and writing. Now, तो इसमें 3 वर्ब दे रखे हैं, राइट? रीडिंग, स्पेलिंग एंड राइटिंग. तो हमने क्या करा, 2 वर्ब्स के बीच में तो एंड का यूज़ करा, और 2 वर्ब्स को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा का यूज़ करा है. ठीक है. ये चीज़ सबको समझ में आ गई. नाउ टू सेपरेट द नेम्स ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द रिमेनिंग सेंटेंसेस. नाउ अब जब हमें क्या करना होता है, किसी 2 पर्सन के नाम को सेपरेट करना होता है. जैसे कि जूही, मिसेस शर्मा वांट्स टू स्पीक टू यू. मतलब मैं बोल रही हूँ जूही से, जूही जो मिसेस शर्मा है वो तुमसे बात करना चाह रही हैं. तो हमने क्या करा, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करा है. ठीक है. नाउ आफ्टर यूजिंग येस एंड नो इन अ सेंटेंस, और हमें किसी सेंटेंस में येस और नो में जवाब देना होता है. जैसे कि कोई मुझसे पूछता है कि क्या तुम्हें स्विमिंग आती है, तो मैं क्या बोलूँगी? येस आई डू नो स्विमिंग. ओके, येस आई नो स्विमिंग. ओके, सो येस के बाद में मैं क्या लगाऊंगी? कॉमा. ओके. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, येस आई वॉन्ट टू गो टू शिमला. क्या तुम शिमला जाना चाहती हो? तो मैं क्या बोलूँगी? येस आई वॉन्ट टू गो टू शिमला. नाउ नो आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन अ हॉस्टल. क्या तुम हॉस्टल में रहना चाहते हो?
कि नहीं, मैं हॉस्टल में नहीं रहना चाहती हूँ। ओके, सो ये 3 तरीके होते हैं कॉमा यूज़ करने के। पहला, हमें 2 सिमिलर वर्ड्स को सेपरेट करना होता है, ठीक है, कुछ सिमिलर वर्ड्स को हमें सेपरेट करना है। दूसरा क्या होता है, जब हमें 2 नाम को सेपरेट करना होता है। और तीसरा क्या होता है, जब हमें यस या फिर नो में आंसर देना होता है, तो हम यस और नो के बाद में कॉमा का यूज़ करते हैं। नाउ हम करेंगे एक्सरसाइज। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज बी। ओके, बी क्या है, इंसर्ट कॉमास वेर एवर नेसेसरी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ना हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है जहाँ पे भी ज़रूरत है हमें इन सेंटेंस में। सो फर्स्ट क्या है, प्लीज़ गेट सम फ्लोर शुगर। नाउ तो पहला तो आएगा फ्लोर और शुगर के बीच में कॉमा, देन शुगर और बेकिंग पाउडर के बीच में, देन बेकिंग पाउडर और ड्राई फ्रूट्स के बीच में, एंड एप्पल फॉर द केक। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 4 जगह कॉमा लगाया। पहला तो फ्लोर शुगर, शुगर बेकिंग पाउडर ड्राई फ्रूट्स, 3 जगह लगाया। ओके, तो आपके 3 कॉमा लग गए हैं। नाउ इस तरह आपको ये 5 और करने हैं एक्सरसाइज बी में। ओके, होमवर्क है, बुक में करना है। अगर नहीं समझ में आता है देन डू कॉल मी, ठीक है। मैं आपको एक PDF भेजूंगी, अगर उससे समझ में आ जाता तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल मुझसे पूछेंगे। ओके क्लास, नाउ आता है हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे यूजिंग फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ हम फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क का एक सेंटेंस में किस तरह यूज़ करते हैं। अ फुल स्टॉप इज़ यूज टू एंड अ सेंटेंस दैट गिव्स सम इंफॉर्मेशन। तो हम फुल स्टॉप जब हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, एक सेंटेंस के एंड में, जब हमें वो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन अर्ली ब्रेकफास्ट टुमारो। आई विल हैव एन अर्ली ब्रेकफास्ट टुमारो, मतलब कल मैं अपना ब्रेकफास्ट जल्दी ही कर लूँगा। अ क्वेश्चन मार्क इज़ यूज टू एंड अ सेंटेंस दैट आस्क फॉर सम इंफॉर्मेशन। और क्वेश्चन मार्क हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें किसी से इंफॉर्मेशन मांगनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हु विल गो टू पिकनिक नेक्स्ट वीक। नाउ ये क्या बोलना चाह रहा है कि कौन कौन जाएगा पिकनिक अगले हफ्ते। ओके, नाउ एक्सरसाइज सी, इंसर्ट फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क wherever necessary in the sentence given below। ना आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है फुल स्टॉप और एक क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भी आपको सेंटेंस गिवन है। ठीक है, तो आपको 6 सेंटेंस गिवन है, एक मैं करके बताती हूँ। आई लव प्लेइंग विद माई एल्डर ब्रदर। तो इसमें क्या है कि मुझे खेलना अच्छा लगता है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, मुझे मेरे एल्डर ब्रदर के साथ में, ओल्डर ब्रदर के साथ में खेलना अच्छा लग रहा है, तो ये क्या आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, फुल स्टॉप। क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, हम लगाएंगे यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फुल स्टॉप। ठीक है, ठीक है, फुल स्टॉप आप ये लिख लीजिए। आपको क्या लगाना है यहाँ पे, फुल स्टॉप लगाना है फर्स्ट पार्ट में। ओके, और जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन किसी को देनी पड़े वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ओके, ठीक है। ना ये भी आपको बुक में करना है, आपका होमवर्क है, नहीं आता है तो आप मुझसे पूछेंगे। ओके, नाउ थर्ड वन इज़ यूजिंग कैपिटल लेटर। नाउ हम कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर आर यूज्ड टू बिगिन अ सेंटेंस। हम जब भी सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो वो किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल, हर नेम इज़ मार्था एंड शी इज़ द यंगेस्ट ऑफ 4 सिस्टर्स। मतलब उसका नाम मार्था है और उसकी वो सबसे ज़्यादा यंग है अपनी 4 सिस्टर्स में ना। हाँ, इसमें देखिए आपका हर फर्स्ट लेटर है एक सेंटेंस का, तो वो कैपिटल में आया है। एंड द सेकेंड वन इज़ मार्था। मार्था क्या है, किसी पर्सन का नाम है, तो वो हमने कैसा लिखा है, कैपिटल में लिखा है।
फॉर प्रॉपर नाउन, जब भी हम प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं। अब हमने दो नाउन्स पढ़े हैं, पहला है प्रॉपर, दूसरा है स्पेशल या फिर पहला है कॉमन, दूसरा है स्पेशल या फिर प्रॉपर नाउन। नाउ कॉमन नाउन तो क्या होते हैं, जैसे डॉग है, ठीक है, कोई गर्ल बॉय है, ठीक है। लेकिन स्पेशल नाउन क्या होंगे, किसी डॉग का नाम टॉमी है, गर्ल का नाम क्या है, गर्ल का नाम नेहा है, राइट, या फिर शैली है, या किसी लड़की का नाम दे रखा है रवि है, राइट, राम है। तो ये जब हम उस चीज़ का, किसी भी कॉमन चीज़ का एक नाम बना देते हैं, एक स्पेसिफिक उसको नेम दे देते हैं, तो वो हो जाता है स्पेशल या फिर प्रॉपर नाउन। अब एग्जांपल यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल द गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई स्प्लेंडेड नीति। नाउ यहाँ पे आपके प्रॉपर नाउन क्या क्या हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, देन है आपका मुंबई, ठीक है, एंड देन है आपका नीति। तो नीति एक लड़की का नाम है, तो इसलिए ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन, तो इसका एन कैपिटल आया। मुंबई एक सिटी का नाम है, ठीक है, तो इसलिए हमने एम को कैपिटल लिखा है। नाउ गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, एक जगह का नाम है, तो इसलिए हमने जी और आई कैपिटल लिखा है। इंडिया तो हमेशा उसका कैपिटल ही रहेगा आई, और गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, एक जगह का नाम है, एक प्लेस है मुंबई में, तो उसका हमने जी कैपिटल रखा है। अब और एग्जांपल देखिए, फॉर द प्रोनाउन आई, और जब भी हम आई को यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो क्या होता है, आई हमेशा कैपिटल ही आता है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में आए, चाहे बीच में आए, या फिर लास्ट में आए। जैसे लास्ट में कभी नहीं आता है, लास्ट में हम आई को क्या कर देते हैं, मी कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डू दीज सम्स माई सेल्फ, ओके, आई डोंट नीड एनी वंस हेल्प। द सेकेंड वन इज, कैन आई डू दीज सम माई सेल्फ, डू आई नीड एनी वंस हेल्प। नाउ इसमें क्या है, पहले में तो जब फर्स्ट में लिखा है सेंटेंस में आए, तो वो तो हमेशा कैपिटल ही आएगा ना। सेकंड वाले में मिड में लिखा है सेंटेंस में, तो भी वो कैपिटल में ही आएगा, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, डी एक्सरसाइज करते हैं, ओके। एंड डी एक्सरसाइज में क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद कैपिटल लेटर वेयरएवर नीडेड। नाउ हमें क्या करना है, रीराइट करने हैं सेंटेंसेस को, और कैपिटल लेटर जहाँ पे भी गिवन है वो हमें लिखने हैं। अब इसमें पहला देखिए, बाकी सारे आपको करने हैं बुक में। आप पहला देखो, पहला क्या है, मिसेस कोहली, तो मिसेस का एम कैपिटल आएगा, देन कोहली का के कैपिटल आएगा, ठीक है। इज़ आर क्लास टीचर, देन क्या आएगा, क्लास टीचर के बाद में फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, मिसेस का एम कैपिटल आएगा, कोहली का के कैपिटल आएगा, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ लिखने में आ जाएगा, ओके। ऐसे ही आपको क्या करना है, डी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ओके क्लास। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ हम करेंगे डू रिमेंबर दैट पंक्चुएशन मार्क्स चेंजेस द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। नाउ पंक्चुएशन मार्क क्या करते हैं, आपके सेंटेंस का मीनिंग बदल देते हैं। कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आर द मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन मार्क। नाउ जो आपका कॉमा होता है, आपका फुल स्टॉप होता है, और आपका जो क्वेश्चन मार्क होता है, वो क्या होता है, बहुत ही कॉमन पंक्चुएशन मार्क हैं जो यूज़ हम करते हैं, ओके। नाउ full stop ends a sentence that gives information। full stop उन सेंटेंस को एंड करता है जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। क्वेश्चन मार्क ends a sentence that ask for information। क्वेश्चन मार्क उन सेंटेंस को एंड करता है जो हमसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं, ओके। एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। और जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखना होता है हमें। एंड द प्रोनाउन आई एंड प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। और जो प्रोनाउन आई होता है और जो आपका
प्रॉपर नाउन होते हैं उन्हें भी हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ओके, ये चीज़ें समझ में आई आपको। नाउ अब हम क्या करेंगे, लेट्स प्रैक्टिस करते हैं। रीअरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस with correct punctuation marks and capital letter wherever required। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है सेंटेंस को। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सेंटेंस की फॉर्मेशन हम सही कैसे बिठाते हैं। सुधीर इज ग्रोइंग टॉलर ईच ईयर। ठीक है, ये इसका क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। पहला आएगा सुधीर, फिर आएगा इज, फिर आएगा ग्रोइंग, फिर आएगा टॉलर, फिर आएगा ईच एंड फिर आएगा ईयर। ओके, सो ये क्या होगी, इसकी करेक्ट फॉर्मेशन होगी सेंटेंस की। अब हम इसकी ट्राई करते हैं कोई गलत फॉर्म बनाने की। कोई गलत फॉर्म बनाने की। ग्रोइंग टॉलर ईच ईयर इज सुधीर। तो ये कोई सेंटेंस का मीनिंग बैठ रहा है, नहीं। टॉलर ईच ईयर इज ग्रोइंग सुधीर, तो ये भी कोई सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा है। लेकिन आपका करेक्ट फॉर्मेशन क्या बैठ रहा था, सुधीर इज ग्रोइंग टॉलर ईच ईयर। अब आप सोचेंगे कि मैम आपको तो आता है इसलिए आपने बहुत अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन कर दिए। तो फिर मैं आपसे ये बोलूँगी कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये आ जाएंगे। जब तक आपको नॉर्मल सेंटेंस की फॉर्म बनानी नहीं आएगी ना, जैसे कि आपने कोई भी सेंटेंस सोचा, मैं आज खाना बनाऊंगी, तो मैं क्या बोलूँगी, आई विल कुक माई फूड और द फूड टुडे। ओके, सो जब तक आप नॉर्मल सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाएंगे तब तक आपको रीअरेंजमेंट में दिक्कत आएगी। और जब आप खुद ये चीज़ समझ जाएंगे तो आपको रीअरेंजमेंट दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही इजी होता है। जब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाता है तो आप रीअरेंजमेंट 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आपको ये 5 खुद बुक में करने हैं। ओके, ये सब आपको बुक में क्या करना है, यहाँ पे लिखने में नहीं आ रहा है तो ये आपको बुक में करना है खुद से। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 21 पंक्चुएशन 4 होते हैं हमारे जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड कैपिटल लेटर। हमें याद रखना है इनका यूज़, कॉमा का, फुल स्टॉप का, क्वेश्चन मार्क का, कैपिटल लेटर का कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है सेंटेंस में। ओके, और अगर हम इनका ढंग से यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होता है, सेंटेंस का मीनिंग गलत निकलता है। ओके क्लास, सो दिस completes your chapter. Thank you, and if you have any queries then do comment on my video and let me know. Thank you and have a nice day.